अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जंगबंदी मुज़ाकिरात के जारी रहने के बावजूद इसराइली हमले थमने का नाम नहीं लेते। आज भी हुए 18 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में ग़ज़ाई बहरान पर जताई शदीद तशवीश। इसराइली फिज़ाइया ने यमन के शहर में मुख्तलिफ ठिकानों पर किए हमले। 9 से ज्यादा अफराद की शहादत की तस्दीक। ईरान हमेशा शामी अवाम के साथ खड़ा है। अवाम की मर्जी की हुकूमत की हिमायत की जाएगी। ईरान ने जारी किया बयान, कहा तमाम बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ैन के साथ बातचीत में है मसरूफ़। गजा में जंग का खात्मा इसराइल के मफाद में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा जंगबंदी के बाद हतमी मुआहदे की है अशद ज़रूरत। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में 2 मुख्तलिफ सड़क हादसात, 52 अफराद हलाक, 60 से भी ज़ायद ज़ख्मी। और ट्यूनिस में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 20 हलाक। कश्ती हादसे में मुतअद्दिद अफराद हुए लापता। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गजा में जारी इसराइली फौज के हमलों में मजीद 18 फलस्तीनी आज शहीद हो गए। सेहनी फौज ने गजा के शहरियों पर हमले जारी रखे हुए हैं और ताज़ा हमलों में एक डॉक्टर समेत मजीद 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने 70 दिनों से भी महसूर फलस्तीनियों तक ग़िज़ा पहुँचाने से भी रोक दिया है, तो दूसरी जानिब गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। इस हवाले से गजा पट्टी से इसराइली फोर्सेस के मुकम्मल इनख़ला और मुकम्मल जंग बंदी की शराइत से हमास दस्तबरदार हो गई है, मगर इसके बावजूद अब तक जंग बंदी के हवाले से कोई बाकायदा पेशरफ्त ऐलान सामने नहीं आया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, शाम में मुतवक्के नई हुकूमत को किसी फ़िरक़े या ख़ारजा क़ुव्वतों के इंतज़ामी तसल्लुत से बचने के लिए मौजूदा मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। ब्लिंकन ने ख़ारजा ताल्लुक़ात कौंसिल की न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस हॉल में अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब दे रहे थे। उन्होंने शाम के मुस्तक़बिल के हवाले से कहा, चंद दिन पहले उर्दुन में हमने तुर्किया, उर्दुन, मिस्र, खलीजी ममालिक, इराक़ और यूरोप के कुछ शराकतदारों से मुलाकात की और शाम में मुस्तक़बिल की तवक़्क़ात के लिए मिलकर कुछ उसूल तय किए। ब्लिंकन ने कहा, गजा में जंग का खात्मा इसराइल के मफाद में है और जंग के बाद इंतज़ामिया के मौजू पर एक मुआहदे की भी ज़रूरत है। हम किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं जो इलाक़ाई इंतज़ाम को हमास के कंट्रोल से बाहर रखने की यकीन दहानी करवाए। उधर इसराइली फिज़ाइया के जंगी तैयारों ने यमन के दारुल-हुकूमत सना अल हुदैदा में मुख्तलिफ ठिकानों पर कई हमले किए। ये कार्रवाई यमन की जानिब से इसराइल के वस्त में तल अबीब की समेत मिसाइल दागे जाने के बाद की गई है। 9 से ज़्यादा अफराद की शहादत की भी इस हमलों में तस्दीक की गई है। पेशेनाज़ीन तफसीलात। इसराइल की फोर्सेस ने यमन में हौसियों के ठिकानों, बंदरगाहों, तेल की तनसीबात और बिजली घरों पर हमले कर दिए। इन हमलों में कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर भी हमला किया, जिसमें सनआ में 2 बिजली घरों के अलावा हदीदा में 2 बंदरगाहों और तेल की तनसीबात पर बमबारी के बाद कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल की जानिब से यमन पर ये हमले उस वक्त किए गए जब इसराइली फ़ौज ने यमन से दागे गए मिसाइल को मार गिरा दिया। इसराइली सदर इसाक ने इसराइली फ़ौजियों का शुक्रिया अदा करते हुए दावा किया कि उन्होंने यमन में हौसी बागियों को शदीद धक्का पहुँचाया है। एक बयान में उन्होंने कहा, हालिया चंद घंटों में हमने इसराइली शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और यमन में हौसियों के ख़िलाफ़ हमले में फ़िज़ाइया की ज़बरदस्त सलाहियतों का मुशाहिदा किया है। यमन के हौसी तहरीक इंतज़ाम चलने वाले मरकज़ी ख़बरसां इदारे अल मसीरा टीवी के मुताबिक अल सलफ़ की बंदरगाहों पर इसराइली हमले में 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि बाकी 2 अफराद रास ईसा की तेल तनसीबात पर हमलों में हलाक हो गए। दोनों मक़ामात मग़रिबी सूबे अल हदीदा में वाक़ हैं। ये भी कहा गया है कि दुश्मन ने बंदरगाह को निशाना बनाते हुए 4 जारहाना हमले किए। तेल की एक तनसीब को निशाना बनाते हुए 2 छापामार कार्रवाइयाँ की। ये भी कहा गया है कि जारहाना हमलों के सिलसिले में दारुल हुकूमत सना के जुनूब और शुमाल में 2 मरकज़ी बिजली घरों को भी निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
शाम के साबिक सदर बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से ईरान ने खुद को उनसे दूर करने की कोशिश की है और इसी दौरान ईरान ने कहा है कि वो शामी अवाम के साथ है। शाम में अवाम की मर्जी की हुकूमत की हिमायत की जाएगी। ईरान ने इस बात पर जोर दिया कि वो शाम के मामले में तमाम बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन खासतौर पर तुर्किया और रूस के साथ बातचीत कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने शामी इलाक़ों की वहदत और खुद मुख्तारी की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत की हिमायत दी। इस बात पर भी जोर दिया कि तेहरान शाम से मुताल्लिक़ तमाम फ़रीक़ैन के साथ राबिते में है। अमेरिकी सिफारत खाने ने अफगान हुकूमत से ख़वातीन के खिलाफ नाइंसाफ़ी पर मबनी पॉलिसियों पर नज़रसानी का मुतालबा किया। अमेरिकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान की जानिब से ख़वातीन पर मज़ालिम पर अमेरिकी तशवीश अफगान हुकाम के लिए एक इंतबाह है कि इनका इंसाफ से इनकार न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नुकसानदा है बल्कि ये आलमी इंसानी हकूक़ की कोशिशों के लिए भी ख़तरा है। हुकाम ने कहा, अमेरिकी सिफारत खाने के इंसाफ और मसवात के मुतालबे में इत्तेहाद के मुतालबे को अफगान अबूरी हुकूमत की तरफ से मजबूत इंतबाह के तौर पर लिया जाना चाहिए, जैसा कि दुनिया देख रही है। वियतनाम के एक होटल में होने वाली आधी जदगी के वाक़े में 11 अफराद हलाक हो गए। वियतनाम के दारुलमंद हनोई में कायम एक कैफे में आग लग गई, जिसके नतीजे में अब तक 11 अफराद हलाक हो गए हैं। आधी जदगी के वाक़यात में मज़ीद 2 अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं, जबकि 7 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक कैफे से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, जिसने कैफे में आग लगाने का एतराफ़ किया है। गिरफ्तार शख्स ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि कैफे के स्टाफ से होने वाली बहस के बाद उसने पेट्रोल की मदद से वहां आग लगा दी। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में मुसाफिर बसों को पेश आए 2 मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में कम अज कम 52 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। गजनी के इंफॉर्मेशन कल्चरल डिपार्टमेंट के सरबराह ने बताया है कि एक मुसाफिर बस वस्ती गजनी के गाउन शहबाज के करीब ऑयल टैंकर से टकरा गई, जबकि दूसरी मुसाफिर बस को हादसा जिले इंदार में पेश आया। अफगान तालिबान ने कहा, हादसे की वजूहात का पता चलाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक भी है, जिन्हें तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब ट्यूनीशिया में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई और इस वाक़े में भी कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 को बचाया गया। हुकाम के मुताबिक कश्ती हादसे में मुतअद्दिद अफराद लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। ट्यूनिस के कोस्ट गार्ड हुकाम के मुताबिक अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले 20 तारिकीन वतन की लाशें बरामद कर ली गई हैं। कश्ती सफाकत शहर के साहिल के करीब डूबी, जो अफ्रीकी तारिकीन वतन की रवानगी का मुकाम है। ट्यूनिस के साहिल के करीब 1 हफ्ते के अंदर तारिकीन वतन के डूबने का ये दूसरा वाक़या है। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन ने कहा है कि गुआंतानामो बे में कैद मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुल्ज़िमान ने बाली में 2002 में होने वाले धमाकों से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात का एतराफ़ कर लिया है, जबकि मुबैना सरगना के खिलाफ गवाही देने पर रज़ामंदी का इज़हार कर दिया, जिसके बाद उन्हें वापस उनके मुल्क मुंतकिल कर दिया गया है। कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को वापस अपने मुल्क मुंतकिल किया गया, जो गुज़िश्ता 17 सालों से बगैर किसी इल्ज़ाम के गुआंतानामो बे जेल में कैद था। अमेरिकी वज़ारत दिफा पेंटागन ने आलमी सलामती की सूरत हाल पर अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में चीन के बढ़ते जौहरी असला ज़ख़ीरा की मालूमात दी गई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि चीन ने 600 जौहरी असलहा तैयार किए हैं, जो 2030 तक बढ़कर 1000 हो सकते हैं। चीन के बढ़ते फौजी वसाइल के बारे में बताया गया है कि बदउनवानी की वजह से चीनी फौज की जदीद कारी का अमल मुतासिर हो सकता है। ये भी कहा गया है कि चीन अपने जौहरी असलाह की तादाद बढ़ाने के लिए 2035 तक कोशिश कर सकता है। ऐसा करके वो अमेरिका और रूस के जौहरी असलों के ज़ख़ीरे के करीब आना चाहता है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जंगबंदी मुज़ाकिरात के जारी रहने के बावजूद इसराइली हमले थमने का नाम नहीं लेते। आज भी हुए 18 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में ग़ज़ाई बहरान पर जताई शदीद तशवीश। इसराइली फ़िज़ाइया ने यमन के शहर में मुख्तलिफ ठिकानों पर किए हमले, 9 से ज़्यादा अफराद की शहादत की तस्दीक। ईरान हमेशा शामी अवाम के साथ खड़ा है, अवाम की मर्जी की हुकूमत की हिमायत की जाएगी। ईरान ने जारी किया बयान, कहा तमाम बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन के साथ बातचीत में है मसरूफ़। गजा में जंग का खात्मा इसराइल के मफाद में, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा जंगबंदी के बाद हतमी मुआहदे की है अशद ज़रूरत। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में 2 मुख्तलिफ सड़क हादसात,
52 अफराद हलाक, 60 से भी जायद जख्मी। और ट्यूनिस में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 20 हलाक, कश्ती हादसे में मुतअद्दिद अफराद हुए लापता। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।